ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। कुछ मोटिवेशनल टिप्स। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुमको पाने के लिए तरसें। कौन से हैं वो नियम? आप कभी भी नहीं जान पाओगे कि आप कितने मजबूत हो जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं समझोगे। लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। माता की फटकार, उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से उनके बार बार अंत शब्दों को शांत मन से समझने का प्रयास अवश्य करें। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अंत बुरा नहीं होगा। कोई नहीं देगा तेरा साथ। जहाँ तुझे लड़ना है खुद ही लड़ना है और खुद ही संभलना है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना गलत है, खतरे से खाली नहीं है। कुछ पाना है तो समय पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना। सही रास्ता चुनकर उसे गलत साबित कर देना। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान अपनी जुबान से करता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए स्वार्थी मत बनना। स्वार्थी को दोषी ना माने, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन कुछ नहीं है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया त्यौहार और अगर ठान लिया जीत, कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी आपके सतर से कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन आप शांत रहें, क्रोधित ना हो। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल सकता है, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई भी प्रेम नहीं करता। मोह खत्म होते ही खोने का डर, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी हो, घमंड किसी का भी नहीं रहा। सांप टूटने से पहले गुल्लक भी एक गोल आकार का होता है और टूटता है तब टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अपना सब कुछ गोवा बैठता है। मनुष्य भी एक गुल्लक की तरह है, अपने स्वाभिमान से रहें। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंद देता है। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति का पता चलता है। कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं और हाथ छोड़ने वाले कितने हैं। जिसकी कीमती और गति सत्य हो, उस रथ का आज भी श्री कृष्ण ने कहा कि उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी न था न हमेशा है और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप सही हैं तो साबित करने की कोशिश मत करो। अगर आप सही हैं तो ज़्यादा गवाही देने की ज़रूरत ही नहीं। कितने ही उत्तम क्यों हो, जब तक व्यवहार में नहीं आते तब तक उन उत्तम व्यक्ति का पता नहीं चलता। खाली बातों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं जो अच्छा नहीं करते। अपने ही विचारों में अगर नकारात्मक मिश्रित हो गई तो आत्मशक्ति को खंडित कर देगी। वो माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने रहे, हमें किसने रोका? कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं। ज़्यादा खुश होने और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपका सही निर्णय नहीं लेने देंगी। मन के सारे राज किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु में बदल जाए पता नहीं चलता। जीवन में अहंकार आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की आती हैं। दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है। इंसान को हमेशा अपनी इंसानियत में रहना ही जरूरी होता है। जो व्यवस्था में आकर किया गया त्याग मनुष्य को उदासीनता में धकेल देता है। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार को उतार देता है। वह व्यक्ति जो किसी के
हृदय में विपरीत साहस जागृत करता है, वह सबसे बड़ा वैध होता है। डर से लिया गया निर्णय हमेशा गलत ही होगा, विवेक से लिया गया निर्णय हमेशा सही होगा। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती है। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको जरूर मिलेगा। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, कष्ट से तो एक दिन उनको भी मिलेगा। अगर तुम भाग्यशाली रहे तो तुम्हें यह देखने का मौका भी मिलेगा। संसार से न्याय तथा प्रेम, परंतु अपनी ओर से न्याय और प्रेम युक्त व्यवहार करते रहना चाहिए। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का है, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझ रहे थे वह प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण बन सकती है। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयाँ दब जाएं। आज आसान बनेगा कल कठिन अनुशासन, आज अनुशासन मुश्किल है और कल आसान। जब अनंत पीड़ा, तब पीड़ा क्या है ये भूल जाओगे। अकेला छोड़कर जाने वाले को बताना जरूरी है कि झूला कितना पीछे जाता है, ठीक उसी के बराबर उतना आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते जाते रहते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरो मत, और वह आगे भी आएगा। मुस्कुराहटें तो झूठी समझ से न सीखें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य अपने जीवन को सफल बहुत विनम्रता से बना लेता है। रिश्ते को निभाने के लिए छल कपट से तो दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो महाभारत हो जाएगी। धैर्य रखिए, निराश मत होना कभी, क्योंकि तुमने जिसको लिखा वह घमंड का सबसे बड़ा लेखक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि इंसान तब तक बुरा बनने के लिए जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते तब तक अच्छा लगता है। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से ही उलझ जाते हैं। समय का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कष्ट के घाव भी भर जाते हैं अगर आप धैर्य रखोगे। लोगों का झूठा लगाव, जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है, चिंता करके फायदा ही क्या है। कुछ पा लेना नहीं, जीत को कुछ को खो देना नहीं, केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन समय होता है, समय ही परिवर्तन लाता है। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं देती। किसी के कोष ने ये सोचने का कभी बुरा नहीं, यही जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है। मत सोच रे बंदे, ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। याद रखना, जब आपका समय आएगा तो भगवान आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। सुलझा हुआ इंसान वह जीवन है जो अपने जीवन के निर्णय दूसरों को नहीं लेने देता। उन निर्णयों के लिए क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन मुस्कुरा कर जाने वाला वापस नहीं आ सकता। क्रोध में कभी कभी लौट कर मनुष्य आता, क्योंकि वो गलती करके जाता है और सुधर कर आता है, तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो आपको बार बार याद दिलाता है। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। संबंध एहसास से निमित्त है, एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना तो अपने भी अजनबी लगते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस की सुनता जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो संभल कर, जो दिल से उतरते हैं, जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना समझोगे, कदर करोगे, तभी भगवान आपका साथ देगा। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं बढ़ती, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र घट जाती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अंदर से टूट चुका है। जिंदगी में हम कितने ही सही हैं, कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग ही जानते, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानता वह सफलता से कोसों दूर रहता है।
समय बहुत ही कीमती है, जो समय गुजर गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए जो कार्य आपके हिस्से में आया है उसे समय के भीतर ही किया जाए। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं बदलती। इसलिए कामयाबी का इंतज़ार नहीं करना, काम करते रहना चाहिए। कभी कभी किसी इंसान का मुंह व्यक्ति को उसे भरम स्वीकार करने को मजबूर करता, परंतु रिश्ते का ख़त्म होने की बात करता है। कोई बात नहीं, अगर आप रोते हो सब कुछ ठीक है, मगर हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। सत्य कह देने से मन हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर लगा रहता है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। दूसरों को समझाना बेशक, लेकिन खुद को समझना जरूरी है। असल जिंदगी का ज्ञान यही है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से भी संतुष्ट नहीं, भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से क्या संतुष्ट होगा वो। अगर आपका कोई साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि यह जिंदगी का कड़वा सच है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सुखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य अकड़ में ही रहते हैं और वो टूट ही जाते हैं। जो अपना न हुआ उस पर कभी शक न जताना, दुख न बताना। मूर्खों को कभी भी भूल कर अपने दिल का राज न बताना, वह उनके लिए विश्व का कड़वा सच है। दर्द वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। गैर तो हल्का कर ही देते हैं, परंतु शत्रु से भी अधिक खतरनाक। गलत दिशा में भटका हुआ मन साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। समय का ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का आधार होता है। जिसने समय और दूसरों के द्वारा कही गई किसी बात से विचलित नहीं होता। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वो आज सही ही रहेगा, कल भी सही रहेगा। कल जब वक्त आएगा वह इंसान सारे रिश्ते खो देता है। केवल दो चीज़ों के इंसान, गलतफहमी और दूसरा इंसान का मान। समय आने पर सबको मिल जाता है। समय से पहले चाह ही दुख का कारण बनती है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की आदत रखते हैं। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख बन जाता है। कोई कुछ बोले, समय को शांत रखें। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। सत्य कहने से मन हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का लगा ही रहता है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा दिल अच्छा तो हर रोज सुख होगा। आज हमारे अलावा कोई अकेला रास्ते पर खुद चलना सम्मान को पैसे से देखा जाता है। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब बुरा करना होता है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी होता है। अहंकार और संस्कार अहंकार दूसरों को झुकाता है और संस्कार समय को झुकाने से मिलता है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हम किसी को नहीं तंग करेंगे। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता है। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी हिम्मत करेंगे वही जीत आपकी होगी। लेते हैं जहाँ अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, जब इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद मत करो। मन अशांत है, उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास इसे वर्ष में किया जा सकता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं और समाधान खोजना मुस्कुराहट का हिस्सा बन जाती है। हमेशा मुस्कुराते रहो। भूल कर भी आपको घर में महाभारत नहीं करनी। एक माटी का दिया सारे रूम को रोशन कर देता है, भगवान का दिया फिर क्यों नहीं रोशन कर सकता। चालाकी करने वाले नहीं, तेरी हिम्मत लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी लड़ाई से बदल नहीं सकती। तेरे को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई हमारे बारे में क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आपकी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। भाग्य से ज़्यादा उम्मीद करना गलत है, वह उतना ही ज़्यादा निराश करेगा जो कर्म पर जितना
धोखा देंगे। जो आदमी आलसी होगा जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए समय को अधिक तनावग्रस्त न रखें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो बदल ही जाएंगी। लोग कहते हैं अपनों के लिए झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि अपने वह होते हैं जो कभी झुकने ही नहीं देते। ऊंचा उठना है तो ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लो। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ सके, बाद में समझ सके। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नीति और तकदीर नहीं। आपके संस्कार बताते हैं कि आप क्या हो। परवरिश कैसी है, आपका परिवार कैसा है। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। जीवन एक गहरा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं होती। चिंता नहीं करनी। अगर लोग तुम्हें समझते हैं वास्तव में आप कैसे हो, आपको तो वे समझदार मनुष्य खुद ही समझ जाएंगे और बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख व्यक्ति आपको मूर्ख बनाने की कोशिश में ही लगे रहेंगे। अगर आप समय को मजबूत रखोगे तो मूर्खों की हिम्मत नहीं है आपको बरगला दे। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी को सलाह देता और अर्जुन श्री कृष्ण के चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा ही अपने होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये आपके व्यवहार तय करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी समय के साथ परिवर्तित होती है। कहाँ क्या होना है, शत्रु बन जाते हैं मित्र भी, और मित्र शत्रु बन जाते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें। अपने मन की चाबी दूसरे को न दें। सिर्फ इंसान हंसा सकता है परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकता। ईश्वर को आखिरी उम्मीद आपसे है। पहला भरोसा बनाइए जो इससे भगवान को अर्पण करते हो। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्त आनंद रहोगे। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, सच उससे हमेशा आगे पहुंचता है। फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। अपनों का साथ बहुत आवश्यक होता है। सुख है तो बढ़ जाता है, दुख है तो बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ जीवन में वहीं झुकना चाहिए जहां संबंधों में लचीलापन हो। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी श्री कृष्ण जानते हैं। सही समय आने पर आपके पास सब कुछ आएगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। जितना इंतज़ार आप कर रहे हो, समय आने पर वह इतना ही देगा, संभाल नहीं पाओगे। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते, घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मन खराब हो तो भी खराब शब्द न बोले, बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द वापस नहीं आएंगे। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होते, बल्कि वह अपने व्यवहार से गरीब होता है। हिसाब आपके हर कर्म का भगवान रखता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु दूसरों के हित के लिए भी किए जाते हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई करना कब तक किस रूप में क्या लौट कर आए यही भगवान को पता है। अतः आप किसी का अपमान न करें और न ही किसी के सामने ज़्यादा अपनी भलाई का गुणगान करें। शक्तिशाली और मूर्ख जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, कई बार हृदय तोड़ देते हैं। मूर्ख व्यक्ति वो अपना तुम्हारा नहीं अपना नसीब खराब करते हैं। जो आपके नसीब में होगा मेहनत वही आपकी रंग लाएगी जो आपने की है। उनके लिए मात्र आवश्यकता की एक सीढ़ी होते हैं। जमाने की अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिमाग में। भूल का में आकर गीता का ज्ञान मानवता सत्य सदाहारी है। ना कहीं महाभारत सभ्यता के साथ बात करने वाले मनुष्य को इज्जत हमेशा मुफ्त में मिलती है। अगर प्रतीक्षा समय से अधिक हो जाए तो मिलन का मोह धीरे धीरे समाप्त हो ही जाता है।
प्रेम के स्पर्श में दोष को मिटाने का जो अस्तित्व होता है, बुरे लोगों की संगति आस्था से बच गया वह स्थिति ही स्वर्ग के समान है। सभ्यता के साथ बात करने वाला मनुष्य को इज्जत हमेशा मुफ्त में मिलती है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलन मोह भंग हो जाता है। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो तैरना खुद आपने ही जिन्हें सिखाया है। प्रशंसा हृदय से हस्तक्षेप करके मस्तिष्क से प्रतिक्रिया करने में और समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। बुरे लोगों की संगति ही नरक है। जो व्यक्ति उस बुरी अवस्था से बच गया वह स्थिति ही स्वर्ग समान है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए हमेशा इंसान को सत्य कर्म करने चाहिए और सत्य का रास्ता अपनाना चाहिए। इंसान वही होता है जो दूसरों के काम आता है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। स्वार्थ के रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश की जाए नहीं बनते। प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़े वो टूटते नहीं। किसी को दर्द देकर अगर आपको दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले शमशान से आगे नहीं जाएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक संबंध प्रेम है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले कभी भी ज़्यादा साथ नहीं निभाएंगे। जब एक स्त्री राधा होती है किंतु जब मीरा चुनती है तब प्रेम होता है। मित्र गरीब है या अमीर है मायने नहीं रखता, बल्कि उसके बुरे समय में कितना साथ देता है मित्र वही ध्यान रखना है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत करो। मूल्य ईश्वर ही देता है। हर किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही फायदे में रहोगे। सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है।